नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौर। आप तमाम दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। महाशिवरात्रि पर बाबा गरीबनाथ धाम में भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। लाखों श्रद्धालुओं ने किया बाबा का जलाभिषेक। भूत पिशाच ढोल नगाड़ों के साथ बाबा गरीबनाथ का निकला भव्य बारात। शहर के जगह जगह पर हुई फूलों की बरसात। और मुशर्री प्रखंड के तरौड़ा गांव में भगवती स्थापना के लिए निकाली गई शोभा यात्रा में बवाल। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर जिले के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से मुजफ्फरपुर शहर के शिवालय गूंज उठे। इसके साथ ही भक्तों ने भगवान भोले को जल चढ़ाया। उत्तर बिहार की सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर बाबा गरीबनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। शिवरात्रि पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की करीब 4 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई थी। भक्तों ने जल, दूध, दही, शहद आदि से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसके साथ ही भगवान को बेलपत्र, भांग और धतूरा भी चढ़ाया। ऐसी मान्यता है कि बाबा गरीबनाथ के दर्शन से दरिद्रता दूर होती है, धन की वर्षा होती है। बाबा भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल के साथ साथ सेवा दल की टीम भी मंदिरों में तैनात रही। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी गई। जगह जगह मंदिरों के बाहर भंडारे में लोगों ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। साहू पोखर महादेव मंदिर में विशेष रूप से फल का भंडारा कराया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तिष्क शीतल रहता है। वे भक्त की दरिद्रता की बात करें तो हर साल की तरह इस साल तो हम लोग और ज्यादा बढ़ चढ़ के तैयारी किए हैं और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भक्त कतारबद्ध होकर जलाभिषेक भी कर रहे हैं। सुबह 3 बजे से जिला प्रशासन के भी लोग लगे हुए हैं। हमारे स्वयंसेवक 900 स्वयंसेवक लगे हुए हैं, जिसमें महाकाल सेवा दल हो गया, बाबा गरीबनाथ सेवा दल हो गया, रामगढ़ परिवार हो गया, विभिन्न प्रकार का जो सेवा दल है सो लगा हुआ है और लगातार भक्त का सेवा कर रहे। इसमें किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। जलाभिषेक के लिए क्या कुछ व्यवस्था की है? जलाभिषेक के लिए जी, जलाभिषेक के लिए कतारबद्ध होकर स्वयंसेवक हमारे कतारबद्ध करवा रहे हैं और बाबा के दरबार में जलाभिषेक हो रहा है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है और चप्पे चप्पे पे कैमरे की नजर है और अफवाह में न पड़े। सारे भक्त ये मेरा अनुरोध है, किसी भी प्रकार का अफवाह में न पड़े। अगर कोई ऐसी बात होती है तो जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन से आके मिले। ये रात से कंटिन्यू युवाओं का एक जत्था जो लगा है, अभी तक ये पंक्तिबद्ध है। अभी तक 30 से 35 हजार लोग दर्शन करके जा चुके हैं, लेकिन पंक्तियां नहीं टूट रही है। युवाओं जो एग्जाम कल खत्म हुआ है, सारा युवा रुक गए हैं एग्जाम दे करके और बाबा का दर्शन करके ही जाएंगे। सब लोग का एक ही सोच है कि सनातनों के ये धर्म का जो सोच है, आने वाला भविष्य एकजुट होकर के आने वाला बाबा के नगरी में जो आएंगे सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। निगम की ओर से साफ सफाई से लेकर निगम सारा काम निगम ही करता है। मैं यहाँ का सेवक हूँ, सेवक के रूप में पूर्ण रूपेण देखिए सफाई कहीं पे भी गंदगी नहीं मिलेगी। पूर्ण बाबा के नगरी में सवा दम चकाचक है और साथ में पानी का व्यवस्था है। कहीं पे कोई अगर गंदगी होता है तो मेरा सफाई मित्र एकदम चप्पे चप्पे पे खड़ा है और साथ में महापौर भी आई हुई थी और हमारे जो भी निगम के जो सहयोगी और जितना भूत पिशाच ढोल नगाड़ों के साथ बाबा गरीबनाथ का भव्य बारात शहर में निकला। जगह जगह भक्तों ने फूलों से स्वागत किया। महाशिवरात्रि के मौके पर मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर से बाबा गरीबनाथ की बारात धूमधाम से निकली।
इस दौरान शिव भक्तों के जयकारों से पूरा शहर गुंजयमान हो उठा। भगवान शिव के बारात में पूरे शहरवासी इसके साक्षी बने। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और देवी पार्वती का मिलन हुआ था। महाशिवरात्रि के मौके पर कई शिवालयों और मंदिरों में अखंड कीर्तन, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का भी अनुष्ठान हुआ। श्रद्धालुओं ने बाबा गरीबनाथ मंदिर समेत शहर के शिवालयों में बड़ी संख्या में जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। महाशिवरात्रि पर मुजफ्फरपुर में राम भजन आश्रम में शिव बारात निकली। ढोल बाजे के साथ शिव भक्त बारात में शामिल हुए। महादेव दूल्हा बने। भूत पिशाच महादेव के साथ बाराती जा रहे हैं। बारात पहले गरीबनाथ मंदिर पहुंची। यहां मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक गरीबनाथ की पूजा किए। बारात में शिव स्वयंवर का दृश्य आकर्षक था। इसके अलावा विभिन्न देवी और देवताओं के रूप में कलाकार शामिल हैं। गोला रोड के राम भजन शाह मार्केट से निकली शिव बारात में लोगों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। जन सैलाब को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। जिला प्रशासन की ओर से भी शिव बारात के दौरान कड़ी नजर रखी गई। वहीं पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। खासकर बाबा की बारात में शामिल लोगों का उत्साहपूर्ण नृत्य देखते ही बन रहा था, जो पूरे रास्ते झूमते रहे। इसमें बैंड बाजा के साथ शामिल भूत पिशाच, देवी देवता आदि मुख्य आकर्षक रहे। भगवान शिव, माता पार्वती सहित कई देवी देवताओं के रूप को बनाकर पूरे शहर में विशाल झांकी निकाली गई। गोला रोड दुर्गा स्थान से निकली झांकी ब्राह्मण टोली, सुनारपट्टी, छोटी कल्याणी, हरिसभा, कल्याणी, मोतीझील, धर्मशाला चौक, संतोषी माता मंदिर, इस्लामपुर, सूतापट्टी, सरियागंज, छाता बाजार, पुरानी बाजार, दलदली बाजार होते हुए बाबा गरीबनाथ के दरबार वापस आई। बाबा गरीबनाथ मंदिर से निकलने वाली झांकी शोभा यात्रा के संयोजक पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद ने बताया कि इस बार बाबा के आशीर्वाद और उनके प्रयास से 55वीं झांकी निकली है। शहर ही नहीं बल्कि पूरा बिहार झूम रहा है। बाबा गरीबनाथ मनोकामना मंदिर है। शिव बारात में सभी जाति समुदाय के लोगों ने भाग लिया। आगे कृपा है, 55वां साल है और दोनों पांच इकट्ठे हैं। एक कर्मेंद्रिय, एक ज्ञानेंद्रिय, एक शिव बाबा, एक माता पार्वती जी। तो इस सामंजस्य बना के रखे शिव भक्त अपने परिवार में भी, और पति पत्नी का प्रेम बना के रखे, घर स्वर्ग बना रहेगा। शिवरात्रि का जो बारात है वो सुरक्षित निकले, इसको लेकर के सभी तरह की व्यवस्था की गई है। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति है, फोर्स है, हम लोग साथ में हैं और हर तरह से नजर रखी जा रही है। वीडियोग्राफी कराई जा रही है। हम लोगों ने पूरे रूट को ड्रोन से भी चेक करवाया है। कहीं भी किसी तरह की समस्या नहीं। हम लोग बढ़िया से शिवरात्रि मना रहे हैं। डीजे बजाने वालों पे क्या डीजे पे पूरी तरह से रोक है। अगर कोई उल्लंघन करते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई हम लोग करें। वैशाली सांसद वीणा देवी के प्रतिनिधि के घर पर अपराधियों ने सरेआम गोलीबारी की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बुधवार की सुबह वैशाली से सांसद वीणा देवी के प्रतिनिधि सह जिला परिषद सदस्य अनीश शाही के घर पर जबरदस्त फायरिंग की गई है। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक युवक शॉल ओढ़े हुए आकर बार बार सांसद प्रतिनिधि के घर का बेल बजा रहा है। करीब 5 बार बेल बजाने के बाद सांसद प्रतिनिधि बाहर आए और युवक उनसे बात करने लगा। तभी एक दूसरा युवक आता है और गोली चलाने लगता है। दोनों युवकों ने हेलमेट पहन रखा है, जिससे उनकी पहचान नहीं हो सकी है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इधर सांसद वीणा देवी के प्रतिनिधि के घर फायरिंग की वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। पुलिस दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंची। हालांकि इस दौरान अपराधी वहां दहशत फैलाकर फरार हो चुके थे। अब पुलिस इस मामले में अपनी तफ्तीश कर रही है। अपराधियों की पहचान और उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और सीसीटीवी फुटेज से फायरिंग करने वाले युवकों की पहचान में जुट गई है। जी, क्या कुछ मामला है सर? मामला ये है कि सुबह करीब 3:45 में 3:45 के करीब मेरा कॉल वेल बज रहा था बहुत। हम तो सोए हुए थे। उसके बाद सो के उठे और ये देख रहे हैं बालकोनी में हम आए। ठीक है, बालकोनी में आए तो नीचे एक लड़का
हेमलेट लगाए हुए चादर ओढ़े हुए खड़ा था। तो हम पूछे क्या बात है, तो बोला कि नीचे आइए आपसे कुछ काम है। तो हम पूछे कि क्या काम है बताइए, हम सुन रहे हैं, क्या नाम है, हेमलेट पहने हुए बताओ क्या बात है। तो नहीं आइए ना नीचे, 2 मिनट का काम है हमको, क्योंकि हेमलेट लगाए हुए था, चादर ओढ़े हुए, तो थोड़ा हमको संदिग्ध लग रहा था। हम उसका नाम पता पूछ रहे थे, क्या काम है बता नहीं रहा था। तो उससे बात वो नीचे आने के लिए हमको बोल ही रहा था। उसी बीच में उधर जो 4 दीवारी है, उससे दीवारी में एक लड़का छुपा हुआ था। ठीक है, वो आया और आते ही जब आगे बढ़ते हुए उसको देखे पिस्तौल निकाल रहा, जो लाइट जल रहा था उस लाइट में उसका पिस्तौल हमको स्पष्ट नजर पड़ा। वो तान दिया। हम क्योंकि गेट पर खड़ा थे, हम सीधे रूम के तरफ बैक किए। तब तक वो गोली चला रहा था। जो बाद में हम लोग जो सीसीटीवी कैमरा देखे उससे लगा है कि उसका गोली जो चला वो खींच कर गया। तब तक हम रूम में थे, बाद में उसका गोली चला। तब तक हम जोर जोर से हल्ला करने लगे अपने भाई जी को, भाई उठिए, बंदूक निकालिए, उनके नाम से लाइसेंसी बंदूक है, बंदूक निकालिए। तब तक वो गोली चलाते हुए लोग पीछे चल गया। उसके बाद जंगला से तब तक लोग निकल गया था, लेकिन जंगला से भाई जी ने जवाबी फायरिंग किया बंदूक से। नहीं, हताहत कुछ नहीं हुआ है कि बाल क्योंकि उसका पहला जो चलाया है उसका गोली खींच कर गया था। और क्योंकि वह जो चाह रहा था कि हम बाहर आए, उसके बहुत प्रयास करने के बावजूद भी बाहर हम नहीं आए। हम बालकोनी से ही बात कर रहे थे। अगर फायरिंग हुआ था वो उसके तरफ से एक गोली ही फायरिंग किया, चलाया। उसका सीसीटीवी देखने से लग रहा है कि चला रहा है ज्यादा, लेकिन किस कारण से उसका गोली नहीं फायर हो रहा था नहीं समझ में आया, लेकिन एक गोली चला है एक ही। दोनों नकाबपोश थे? हाँ, दोनों नकाबपोश थे। वो हेमलेट लगाए हुए थे, चेहरा पर चादर उधर से ढका हुआ था। किसी तरह का कोई वाद विवाद पहले से? देखिए, हमको किसी से एक आदमी को छोड़कर किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोगों का पुश्तैनी जमीन, हथौड़ी बाजार पुश्तैनी हम लोगों का मार्केट है। ठीक है, माने बहुत पहले खपरा का मकान हम लोगों का है, उसमें बलुआहा के रणधीर सिंह एक किराएदार हम लोगों के थे और किराया देते थे। उन अपने होम्योपैथी का प्रैक्टिस करते थे खपरा वाली मकान में। 2020 से 21 तक किराया हम लोगों को दे रहे थे, लेकिन वह 8-10 साल पहले किसी माने फ्रॉड आदमी को खड़ा करके जिस रूम में जो मेरा बना हुआ रूम था हम लोग के फुल फैमिली का, ऐसा नहीं मेरा निजी नहीं था, जिसमें हम लोग 4 फरीक है सभी लोगों का, उसमें एक था साथे था। तो उसमें वो किराया दे रहा था। 2020 से 21 में जब हम लोग उसको तोड़ के नया बिल्डिंग बनाना चाहे तो एकाएक वो बोलने लगे कि हम इसको खरीद लिए हैं। तो कि भाई जमीन हमारा आप कैसे खरीद लिए, किसे खरीद लिए। और उसके बाद वह क्या किया कि एक दिन देर रात 12-1 बजे में उसमें तोड़ के उसमें निर्माण कार्य कर रहा था। तो हम लोग गए, उसके निर्माण कार्य को रोक दिए। उसके बाद उसी दिन से वो क्योंकि बराबर कुछ न कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा था कि मामला तनावपूर्ण रहे, हम लोगों पर झूठा केस मुकदमा भी किया। केस मुकदमा में भी सुपरविजन में सब स्पष्ट हो गया, केस झूठ पाया गया। तो लगातार तनाव की स्थिति है। पिछले 15-20 दिन पहले एक इनपुट भी हमको मिला था, आपको भी उन लोगों से बात, जो हमको कहे थे कि हो सकता है कि उस सबका प्लानिंग आपके खिलाफ कुछ बन रहा है, क्योंकि हमको कोई मारने का प्रयास क्यों करेगा। किसी से हमको कोई दुश्मनी होगा, कोई लेनी देनी, कोई बातचीत, कोई बात होगा तो करेगा। किसी से हम तो सामाजिक लोग हैं। हम क्योंकि लोग जानता है कि 12 बजे रात में भी कोई मेरे यहाँ आता है तो हम उठ के आते हैं, काम लेते हैं, वहाँ भी हम आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा क्योंकि उसका हेमलेट पहने हुए था, हमको संदिग्ध लग रहा था, वो पहचान नहीं पा रहा था, इसलिए नहीं आया। नहीं तो हमारा आदत है कि कोई भी बुलाता है तो हम तुरंत नीचे आ जाते हैं। पहले से भी कुछ संकेत मिल रहा था? हाँ, आज से 20 दिन पहले हम जो संकेत हमको दिए, हम कहिएगा उनको सामने काट देंगे। उनको बताए थे कि आपके खिलाफ कुछ मीटिंग चल रहा है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी भतीजी की शादी 7 तारीख का था, तो हमको लगा कि उस शादी में हो सकता है बहुत सारे लोग आएंगे, उसमें कोई करे। माने यह इनपुट है, एक ही हमारा है, कोई हमारा है। आप सीसीटीवी से देखिएगा तो सीसीटीवी देख के स्पष्ट हो जाएगा कितना प्लानवे में आया था। वो बाइक से आया था, कोई घर नहीं, कोई हो सकता है अपराधियों मेरा घर नहीं देखा हो, तो लगता है कोई एक आदमी वहाँ के घर दिखाया है, वहाँ रुका हुआ है। हमको कोई जान से क्यों मारेगा? हम तो सामाजिक लोग हैं। ठीक है, क्योंकि वह जानता है कि अगर हमको मार दिया तो जमीन कब्जा कर लेगा, क्योंकि परिवार का चीज है। उसको लगता है कि सबसे मजबूत कांटा ये है, इसको हटा देंगे। यानी शक वगैरह उसी पे जा रहा है? अरे हाँ, 100%। क्योंकि हमको कोई क्यों मारना चाहेगा? हमको देखिए, हर पीछे अगर आप आज कैमरा लेके आए हैं तो आपके पीछे का एक कारण है कि न्यूज बनाना है, तब कारण कैमरा लेके आए हैं। तो हमको कोई क्यों मारेगा? क्या हमको किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा भी होगा तो हम जानेंगे ना, कोई दुश्मनी नहीं है। 2 लोग वहाँ पर शामिल थे? हाँ, 2 लोग अपराधी थे। और जैसे क्योंकि हम देखे नहीं है, लेकिन जैसे लग रहा है कि एक लोग वहाँ जो बाइक खड़ा किए हुए था, एक लोग वहाँ भी था, जो इन लोग फिर गया है तो उसके साथ वो लोग निकला।
तो इस संबंध में थाना को सूचना थाना प्रभारी को उसी समय घटना के फोन किए, थाना प्रभारी आए थे, मौखिक रूप से उनको हम बता दिए हैं कि हमको माने कि शंका ही नहीं, क्योंकि हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब जब पूरी सीसीटीवी कैमरा जब देखिएगा तो उससे स्पष्ट होगा कितना प्लान वे में कोई बड़ा अपराधी सोच का ही आदमी ऐसा कर सकता है, किसी को पहले भेजे कि हमको बुला दे, हम नीचे आ जाए तो हथियार लेके आके आसान है। किसी सामाजिक जो लोग है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि है, उनको तो आम लोगों के बीच में जाना आसान बात होता है। 12 बजे रात में भी लोग उनसे आराम से मिल सकते हैं। जिला प्रशासन से आपकी मांग है? जिला प्रशासन से हमारा मांग है कि जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, और मैं जिन पर शंका जाहिर कर रहा हूं उनकी पहले गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम ने देवरिया साहेबगंज रोड में छापेमारी कर एक हाईवा में बने तहखाने से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज देवरिया रोड के बांगड़ चौक से एक हाईवे ट्रक के तल से 124 कार्टन विदेशी शराब उत्पाद जब्त किए गए। यह कार्रवाई सड़क उत्पाद विभाग की टीम ने की। सड़क उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें एक हाईवे ट्रक में अवैध रूप से ले जाए जा रहे सड़क उत्पादों की जानकारी मिली। इसके बाद विभाग की टीम ने बांगड़ चौक पर ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक के तल से 124 कार्टन विदेशी शराब सड़क उत्पाद ने बरामद किया। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जब्त किए गए सड़क उत्पादों की कीमत लाखों रुपए है। उन्होंने बताया कि ट्रक के ड्राइवर और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई मुजफ्फरपुर जिले में अवैध सड़क उत्पादों के व्यापार पर नकेल कसने के लिए की गई है। सड़क उत्पाद विभाग की टीम ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। होली पर्व के देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग नित्य प्रति टीम बनाकर शराब के विरुद्ध छापामारी अभियान जारी रखे हुए हैं, और इसी क्रम में कल साहेबगंज देवरिया पथ पर श्री मनोज कुमार निरीक्षक मद्य निषेध के नेतृत्व में एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक हाईवा ट्रक जिसमें कि हिडन बॉक्स गुप्ता खाना बनाकर 125 कार्टून विदेशी शराब फ्रूटी जिसको कहते हैं टेट्रा पैक जब्त किया गया, और जिसमें गाड़ी का नंबर BR 28L 3815 है। आगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कारोबारी है या तस्कर है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। रखने का तरीका क्या था शराब? हिडन बॉक्स था, वही ये इन लोगों की तैयारी थी। होली पर्व को लेके ये लोग स्टोर करने के फिराक में थे। होली को लेकर किस तरह के उत्पाद की तैयारी है सर? अभी हम लोग होली पर्व को लेके विभिन्न स्थलों पर अलग अलग टीम बना के नित्य प्रति छापामारी कर रहे हैं। सफलता भी मिल रही है और काफ़ी सजग हैं अभी। विशेषकर होम डिलीवरी बढ़ जाती है। होम डिलीवरी पहली नजर रखेंगे आप? होम डिलीवरी में भी हम लोग गुप्त सूचना ये एकत्र कर रहे हैं, और उस तरह का जो भी मिल रहा है सिविल में या फिर अन्य स्रोत से पता लगाकर छापामारी करके उसको भी पकड़ रहे हैं हम लोग। कल भी 2 अरेस्टिंग हुआ है होम डिलीवरी से रिलेटेड। विशेषकर स्कूटी वगैरह को भी सर्च किया जा रहा है? जी लग रहा है। वाहनों का भी हम लोग सघन जांच कर रहे हैं। अभी जो सर खेत पकड़ा है उसमें कारोबारी चिन्हित किए गए? अभी तो चूंकि अंधेरे का लाभ उठाकर ड्राइवर भागने में सफल रहा, हम लोग वाहन या वाहन से संबंधित वाहन से जब्त कागजात या फिर फास्टैग वगैरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मुशर्री थाना के चंद कदमों की दूरी पर चोरों ने सोने चांदी की दुकान का शटर काटकर लाखों रुपए के आभूषण की चोरी की। मुजफ्फरपुर जिले के मुशर्री थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर नकाबपोश आधा दर्जन चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाते हुए शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। 2 मंजिला मार्केट में स्थित दुकान का पीछे से शटर तोड़ा गया। चोरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में चोर आधा दर्जन से अधिक की संख्या में घटना को अंजाम देते दिख रहे हैं। सभी चोर अपना मुंह छुपाए हुए हैं। घटना देर रात की है। दुकान में सोने चांदी की लगभग 5 लाख की ज्वेलरी गायब है। चोरों ने खंती से शटर उखाड़कर दुकान में प्रवेश किया, फिर लॉकर को गैस कटर से काटकर ज्वेलरी निकाल ली। ज्वेलरी में अंगूठी, पायल, इयररिंग, सोने का चैन की चोरी हुई है। दुकानदार मकेश्वर शाह ने बताया कि सुबह बगल के दुकानदार ने फोन करके बताया कि आपके दुकान का शटर टूटा हुआ है। जब दुकान पर आए तो देखा कि शटर टूटा हुआ है, ज्वेलरी रखने वाला लॉकर टूटा हुआ है, उसमें का सारा सामान गायब है। लगभग 5 लाख रुपए की ज्वेलरी रखी हुई थी। मकेश्वर शाह के 2 दुकान में
पहले भी चोरी हो चुकी है। दोनों दुकान अलग अलग स्थान पर है। एक दुकान मुशहरी थाना क्षेत्र के मणिका चौक पर है। 1 वर्ष पहले इसमें भी चोरी हुई थी। वहीं दूसरी दुकान मनियारी थाना क्षेत्र के सोनबरसा चौक पर है। 6 महीने पहले इसमें भी चोरी हुई थी। वहीं इस पूरे मामले पर थाना अध्यक्ष रंजीत गुप्ता ने बताया कि दुकानदार की तरफ से अभी आवेदन नहीं मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस गई थी। सीसीटीवी फुटेज को खंगाले हैं। आवेदन मिलने के बाद जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी। 12:50 पर उस इंटर किया, अंदर आया रात में 7 आदमी का पिक्चर बुझा रहा है व्हाट्सएप पर, देखता है कैमरा सीसीटीवी में। हाँ, उसमें 7 आदमी का बुझा रहा है। उसमें मुंह बंद किए हुए है, 1 आदमी का मुंह बुझा भी रहा है। सब तिजोरी तोड़ करके पूरा कलकत्ता की तिजोरी है लोहा का, वो तोड़ करके सारा सामान लेके उसको। क्या चीज से तोड़ा? क्या चीज से तोड़ा? अंदाज तो नहीं तोड़ा। अंदाज क्या लगा? काटे हुआ या उनारे हुआ है? दोनों काम किए हुए हैं। कितना का सामान बन रहा होगा? कितना का सामान अभी तो हम अंदर दुकान के अंदर गए नहीं किए, है ना। अभी तो हम मुआयना भी नहीं अंदर देंगे, दुकान के अंदर भी अभी देखा नहीं किया। इससे पहले भी चोरी हुआ है? नहीं, प्रथम बार हुआ है। हाँ, इससे भी बहुत बरस पहले लोहा लकड़ी सब जाता है, सब को नाहे चढ़ने का कोशिश सब किया, लेकिन अंदर आ नहीं पाया। उसमें गलत कुछ नहीं हुआ, है ना। लोहा लकड़ बाहर छोड़ करके भागी हो गया, लेकिन बहुत दिनों के बाद इसमें बताया कि हम मनिका बर्बाद कर दिया, सब तिजोरी तोड़ करके सारा सामान ले गया, बर्बाद तो कर ही दिया। मनिका में भी बताया जा रहा है कि चोरी हुआ था। मनिका में हुआ था, सोनबरसा में हुआ था। महाशिवरात्रि के मौके पर बांद्रा प्रखंड के शिवालय में भक्तों की भीड़ उमड़ी। महाशिवरात्रि पर हर शिवालय में भक्तों की दिन भर उमड़ी रही भीड़। मुजफ्फरपुर महाशिवरात्रि पे जलाभिषेक के लिए हर शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी गई। मुजफ्फरपुर की अति प्राचीन मंदिर बांद्रा प्रखंड के मुतलूपुर स्थित बाबा खगेश्वरनाथ मंदिर में भी भक्तों की प्रातःकालीन से ही जनसैलाब देखी गई। स्थानीय हत्था थाना, पियर थाना के प्रशासन भी तत्पर दिखे। महिलाएं, लड़कियां, पुरुष में काफी उत्साह देखी गई। अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8वें पहर महादेव का अभिषेक मंगलवार को भी और 8वें पहर अभिषेक बुधवार को भी हो रहा है। और पूर्वोक्त रामचरित मानस का अखंड पाठ किया गया, अखंड हवन किया गया। जब काली दुर्गे राधे श्याम श्री गौरी शंकर सीताराम राम नाम धुन 24 घंटे की गई। तत्पश्चात 27 रथों पर देव स्वरूप बरात महादेव की झांकी ट्रैक्टर हाथी घोड़े के साथ अभी बाजार में घूम रही है। कुछ ही क्षणों में लगभग 8 बजे तक मंदिर प्रांगण पर पहुंच जाएगी। तत्पश्चात बाबा का दरवाजा लगेगा, बरातियों को भंडारा खिलाया जाएगा, का स्वागत किया जाएगा। तत्पश्चात शिव विवाह प्रकरण प्रारंभ होगा जो रात भर चलेगा और रात में चारों पहर महादेव का महारुद्राभिषेक और महाश्रृंगार किया जाएगा। भक्तों को किस तरह की संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से उन व्रत करें और व्रत करने के लाभ क्या होंगे? महाशिवरात्रि प्रकृति और पुरुष की मिलन की वेला है। महाशिवरात्रि के दिन हम लोग विवाह कीर्तन और जागरण का आयोजन इसलिए करते हैं कि ये जागरण की रात्रि है, शिवरात्रि है। इसमें रात्रि प्रहर का ही महत्व है, इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं कि किसी की बहाने लोग भर रात जा करके शिव पार्वती की उपासना करें और उन्हें शिवलोक प्राप्त हो सके। मुशहरी थाना क्षेत्र के तरौड़ा गांव में भगवती स्थापना के लिए निकाले गए जुलूस में बवाल को पुलिस ने लाठीचार्ज कर शांत कराया। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के तरौड़ा गोपालपुर गांव में
भगवती स्थान में माता की पिंडियों की स्थापना होनी थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जुलूस निकाला था, लेकिन रूट डाइवर्ट की बात कहकर पुलिस ने जुलूस को रोक दिया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिससे गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बवाल करने वाले 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल पुलिस गांव में कैंप कर रही है। वहीं गांव की महिलाएं भगवती मंदिर में बैठ गई हैं। महिलाओं का कहना है कि यहाँ भगवती मंदिर में माता की शिवरात्रि के अवसर पर पुनः स्थापना हो रही थी, जिसके लिए जुलूस निकाला गया था, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने दूसरे समुदाय के मोहल्ले से जाने पर रोक लगाते हुए जुलूस रोक दिया। जब लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। महिलाओं ने बताया कि आज का मुहूर्त था, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक रोक लगा दिया। मंदिर का डीजे भी ले गई और जो लोग मूर्ति स्थापना करने वाले थे उन्हें ही हिरासत में ले लिया गया। विवाद के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल गांव में कैंप कर रही है। वहीं मौके पर पहुंची डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जुलूस निकाला गया था, रूट तय था, इसके बावजूद भी सेंसिटिव रूट से जाने का प्रयास करने लगे, जिसे पुलिस के द्वारा रोका गया। स्थिति को देखते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज की बात को नकार रही है। फिलहाल गांव में शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक बुलाई गई है। यहाँ पर वहाँ हुआ क्या कि जुलूस निकलने वाला था, तो निकाला गया था गंगापुर होड़ के तरौरा होड़ के, बोला क्या कि वही बाटे घूमना, तो हम लोग का यही रूट था, तो हम लोग इसी बाटे आने लगे। तो पुलिस लोग है ना, हम लोग रोड पर बच्चा लोग मेरा जय जय हनुमान जय श्री राम कर रहा था, कोई कुछ भी विशेष नहीं कर रहा था। तब जाकर पुलिस वाला है ना, जो बच्चा लोग को घींच घींच के कलर पकड़ पकड़ के मार मार के गाड़ी में बैठा रहा था, और उसके बाद डंडा भी चलाया। किस चीज का जुलूस था आज निकलने वाला? माता रानी का स्थापना के लिए। आज ही स्थापना करना था। जो मेन आदमी था ना इसमें 7-8 को, उसी सबको गिरफ्तार कर लिया है। तो कैसे क्यों पुलिस हिरासत में लिए है? जुलूस हम लोग निकाले थे, बोला क्या कि ये रूट से, मस्जिद के रूट से नहीं निकलना है, आप लोग जो बाटे लाए हैं उसी बाटे चलिए। तो हम लोग सोचे कि जल्दी में लेट हो रहा था ना, अंधेरा होने वाला, इसलिए हम लोग सोचे ये बाटे चले आते हैं, इसीलिए इतना हंगामा हो गया। खाली नारा लगाने के कारण हुआ है। तो बाजा बोले कि वापस करने और क्या कुछ हुआ यहाँ पे हिरासत के बाद? और भी कुछ हुआ है क्या? अभी तो फिलहाल मंदिर का सामान नहीं गया है, मंदिर का बाजा सारा उठा करके ले गए हैं, बाजा सब लेके चले। हाँ, बाजा सब पुलिस लेके गई है। हाँ, पुलिस लेकर के गए। एक आदमी एक जुलूस निकाला गया था जो कि अपने निर्धारित मार्ग के अनुसार नहीं जा रहा था। पुलिस प्रशासन द्वारा उसको रोक दिया गया है और उसमें 4 व्यक्तियों को भी डिटेन किया गया है। डीजे भी जब्त कर लिया गया है। क्या कारण था? अभी हम लोग शांति समिति का बैठक करने जा रहे हैं और आगे झड़प जैसे भी स्थिति उत्पन्न। पुलिस से भी कुछ पुलिस से बगजक हुई थी। वो लोग नए लड़के थे, 15 वर्ष 17 वर्ष के लड़के बहुत सारे थे इसमें शामिल, जिन लोगों ने गलत रास्ते से जाने का प्रयास किया, जिनको रोक दिया गया है। रूट इन वक्त पर चेंज किया गया था क्या? रूट उनका निर्धारित नहीं था, वो दूसरे रूट से जाना चाहते थे, जिसका पुलिस ने मना किया। उस पर ये लोग पुलिस उलझने का प्रयास किए, इसी में 4 लोगों को डिटेन किया गया है और डीजे को जब्त कर लिया गया। लाठीचार्ज वगैरह भी? नहीं, लाठीचार्ज नहीं हुई है। अभी सर क्या स्थिति है? अभी स्थिति ठीक है और हम लोग शांति समिति का बैठक करने जा रहे हैं। गांव में माहौल ठीक है, कोई तनाव की स्थिति नहीं है। पुलिस और जुलूस वाले में ही हुई है? और हाँ, पुलिस और दूसरे पक्ष से कोई इसमें। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक कर लेते, छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन, नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9471221087 7352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी
अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरियापीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अखाड़ा घाट रोड के GD मदर समीप हरिओम टिम्बर इंटीरियर का भव्य शुभारंभ किया गया। आज जिले की महाशिवरात्रि के अवसर पर अखाड़ा घाट रोड GD मदर स्कूल के समीप हरिओम टिम्बर इंटीरियर एंड वर्ल्ड का भव्य शुभारंभ किया गया। इंटीरियर वर्ल्ड के संस्थापक ने बताया कि हमारे यहाँ हार्डवेयर, प्लाई आदि की विस्तृत रेंज उपलब्ध है। प्लाई में बात करें तो ग्रीन सेंचुरी, आलिशान, ऑटिज्म, अवेंजर, हॉट प्लाई। साथ ही अगर हार्डवेयर की बात करें तो गोदरेज, कुशीना, हिंदवेयर आदि की विशाल रेंज उपलब्ध है। ग्राहक एक बार हमारे स्टोर पर विजिट कर प्रोडक्ट का अनुभव जरूर लें। ये हरिओम टिम्बर इंटीरियर वर्ल्ड है। इसमें आधुनिक इंटीरियर सामान उपलब्ध है और इंडिया से लेकर के इम्पोर्टेड आइटम तक। और ये हम शहर में नया आधुनिक सामान यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को और रेट भी सही रहेगा। बाहर से मंगाने का जो परेशानी था वो खत्म होगा और यहाँ पे जितना आधुनिक चाहे इम्पोर्टेड हो या इंडियन हो, जहाँ का भी हो, जितना भी लग्जरी सामान होगा मेरे यहाँ उपलब्ध होगा। मुख्य रूप से मेरे पे हाइलाइटर, चारकोल, PVC पैनल, हार्डवेयर फैंसी मिल जाएगा, ब्रांडेड हार्डवेयर मिल जाएगा। जितना भी है हार्डवेयर में जितना भी ब्रांड है मेरे यहाँ सारा मिलेगा। कौन कौन से ब्रांड का मुख्य रूप से? हैटिक है, हेप्ले है, गोदरेज है मेरे पास, कोचिना है, हिंदवेयर है। सर्विस मुख्य रूप से शहर में ही दीजिएगा या शहर से बाहर? नहीं, शहर से बाहर भी देंगे, शहर से बाहर भी पार्सल करेंगे कस्टमर के डिमांड के हिसाब से। डिस्काउंट तो अभी है कस्टमर के लिए, जो अभी का रेट है उसमें मतलब 50% डिस्काउंट चल रहा है। 50% का डिस्काउंट मिल रहा है कस्टमर। क्या बोले? अपील क्या करना चाहिए लोगों से? जिलावासी को बोलेंगे कि एक बार आए मेरे हरिओम टिम्बर इंटीरियर वर्ल्ड में और एक बार यहाँ का देखें, क्वालिटी देखें, सामान देखें, फिर समझे। ये लोकेशन हो गया अखाड़ा घाट रोड नियर GD मदर स्कूल। महाशिवरात्रि को लेकर छाता बाजार व्यवसायिक संघ द्वारा महाभंडारा का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर जिले के छाता बाजार गांधी चौक पर शिव भक्तों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया गया।
जिसको लेकर महाशिवरात्रि के दिन आज 11 बजे से भंडारे का शुभारंभ किया गया, जिसमें बताया गया कि महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिलती है, जिसको लेकर यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है। साथ ही शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था है, जिसमें सभी शहरवासी सादर आमंत्रित हैं। बाबा गरीबनाथ की जय हो। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर बाबा गरीबनाथ के जो दर्शनार्थी हैं, जो दर्शन करके निकल रहे हैं, उनको प्रसाद स्वरूप भंडारा दिया जा रहा है। इस साल हम लोगों ने छाता बाजार गांधी चौक पर ये आयोजन आरंभ किया है। 11:30 बजे से चल रहा है, संध्या 5 बजे तक ये आयोजन चलता रहेगा। काफी श्रद्धा पूर्वक लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सुदूर गांव से आए, देहात से आए लोग दर्शन कर निकल रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर मन बहुत अभिभूत हो गया है। जय शिव। लगभग कितने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया? अभी तक लगभग 2,500-3 हजार लोगों ने प्रसाद पा लिया है। आज बाबा का विवाह है और उस जितने भी लोग आज दर्शन करने के लिए आए हैं, जो यहाँ से हम लोग का सोच यहाँ से कोई भूखा न जाए, उस कारण हम लोग आज भंडारा का रखे हैं। और आप देख भी रहे हैं कितना भीड़ है यहाँ पे। कितने लोगों के बीच भंडारा का वितरण किया गया? 5,000 व्यवस्था है आज का। करीबन 2,500 जो लोग खा चुके हैं, बाकी आप शेष देख ही रहे हैं। कितने बजे से भंडारा चालू है? ये 11:15 से 4। महाशिवरात्रि को लेकर साहू रोड में शिवसेना द्वारा भंडारा का आयोजन किया गया। शिवसेना सेवा समिति के द्वारा बुधवार को मुजफ्फरपुर की साहू रोड, मंगल अपार्टमेंट के सामने, मुजफ्फरपुर की गोरा रोड, राम भजन आश्रम से निकलने वाले भगवान शिव के बारात का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बाबा भोलेनाथ का पंडित जगदीश भट्ट के द्वारा भव्य आरती कर किया गया। इस दौरान बारात में शामिल शिव भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों शिव भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। समिति के संयोजक मुकेश कुमार पटेल ने बताया कि विगत 16 वर्षों से बाबा के बारात का स्वागत करते आ रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा। मौके पर शिविर के संयोजक मुकेश कुमार पटेल, सह संयोजक अनिल झा, सचिव पंकज शाह, संजय कुमार, दीपक तिवारी सहित समिति से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद रहे। यहाँ कार्यक्रम था जिसमें कि खिचड़ी का और महाप्रसाद का वितरण था। महाआरती का भी व्यवस्था किया गया है और मुकेश जी ने हमें बुलाया था, तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया है। इसके लिए मैं मुकेश जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और ये यूं ही जो है तो शिविर में हमेशा से तन मन धन से हमेशा लगे रहें और इसी तरीके से शिव सेवा समिति को ऊंचाइयों तक ले जाएं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद इन पर सदैव। शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे पुजारी जी जगदीश भट्ट के द्वारा महाआरती का प्रबंध किया गया था और महाप्रसाद का वितरण किया गया है। कितने सालों से कर रहे हैं? ये विगत 16 वर्षों से ये 17वां साल है। 2025 17वां साल का शिविर लगा हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग शिविर लगा है और भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर मोतीझील व्यवसायियों द्वारा शिव भजन का आयोजन किया गया। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर मोतीझील व्यवसायी संघ व मोहल्ला सेवा समिति के द्वारा शिव भजन भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें मौके पर सभी श्रद्धालुओं ने सहयोग दिया। बाबा की निकली झांकी में बाबा का आरती और झांकी में शामिल सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। अब आप मुझे दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम छोड़े चलते हैं आपको महाशिवरात्रि में शिव जी के बारात की झांकियों के साथ।
महादेव